तौहीन अदालत केस में मुस्तफा कमाल को मुआफी नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने एमकेएम रहनुमा की फौरी मुआफी की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने मुस्तफा कमाल को मुखातिब करते हुए कहा, आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसकी खिदमत करना चाहते थे? किस हैसियत में मीडिया टॉक की? क्या आप जज हैं? हमने कभी कहा फलां को पार्लियामेंट ने तौसीक क्यों दी? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के गवर्नर पर हमले, कहा गवर्नर अपनी औकात में रहे वरना सड़क पर फेंक दूंगा। वज़ीर आला का कहना था, फैसल करीम कुंडी से रिश्तेदारी भाड़ में गई, मैं किसी चोर को रिश्तेदार नहीं मानता। गवर्नर ने मेरे खिलाफ बातें बंद न की तो उसकी गाड़ी ले लूं, पेट्रोल बंद कर दूंगा। अपने चेयरमैन से भी पूछो ऑक्सफोर्ड में दाखिला कैसे मिला। और पंजाब में प्लास्टिक बैग्स और प्लास्टिक के खिलाफ क्रैकडाउन। प्लास्टिक बैग्स बनाने वाली फैक्ट्री सील की जाएगी। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल का कहना है, प्लास्टिक बैग बेचने पर दुकानदार को जुर्माना। प्लास्टिक बैग जब्त क्यों होंगे? हुकूमत पंजाब की जानिब से माहौल दोस्त बैग्स तकसीम किए जा रहे हैं। बानी पीटीआई को छोड़ें, अपने काम पर ध्यान दें। बिलावल भुट्टो की सिंध के वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन को हिदायत। पार्लिमानी पार्टी इजलास में खिताब करते हुए कहा, बानी पीटीआई क्या कर रहा है क्या नहीं, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है। अवाम को नफरत की सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं। चीन में कर्जों के लिए नहीं, कारोबार और तरक्की के लिए आया हूं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पाक चीन बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान में बदउनवानी पर काबू पाने के लिए मरबूत इकदाम कर रहे हैं। बेल्ट एंड रोड मंसूबा तरक्की की जमानत है। पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। हमें माजी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब बोले, पाकिस्तान के तमाम आशारिये मस्बत जानिब गामजन है। मुख्तलिफ सेक्टर्स में गुड गवर्नेंस पर तवज्जो दे रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा, SIFC सरमायाकारों की हौसला अफजाई के लिए इक़दाम कर रहा है। 84 इदारों की निजकारी पर गौर जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शेंजन में चीनी कंपनी हुआवे के हेडक्वार्टर्स का दौरा। कंपनी हुकाम ने ब्रीफिंग दी। चेयरमैन हुआवे का पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आज़म ने हुआवे के ताउन से पाकिस्तान में बनने वाले सेफ सिटी मंसूबों की तारीफ की। वफाकी वज़ीरा भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शेंजन से बीजिंग पहुंच गए। चीनी नायब वज़ीर ख़ारजा ने इस्तकबाल किया। हमने अपना मौक़िफ़ से उनको आगाह कर दिया है। दोबारा FIA ने बुलाया है तो आएंगे। भी हमने हाई कोर्ट में भी मूव कर दिया है और इनकी जुरिस्डिक्शन को भी चैलेंज किया हुआ। बानी PTI के ट्वीट पर नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को रऊफ हसन और बैरिस्टर गौहर के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। तहरीरी हुक्म जारी। FIA को नोटिस जारी करके 25 जून तक जवाब तलब कर लिया। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और तर्जुमान रऊफ हसन की FIA में पेश तफ्तीशी टीम की पूछताछ। वीडियो अपलोड करने से मुतालिक सवालात किए। हम सारों को उन्होंने झूठे केसेस में मुब्तला किया। हम लोग फाइट करेंगे। FIA पूछना चाहते हैं तो फिर वो हमीद रहमान कमीशन मुझे भेजें, मैं उसको पढ़ूं, फिर बात करेंगे। वो कमीशन पाकिस्तान की हुकूमत ने उस वक्त बनाया था, उसको पब्लिक जरूर करना चाहिए कि लोगों को पता चले। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने FIA से हमीद रहमान कमीशन रिपोर्ट की नकल मांग ली। FIA नोटिस को अदालत में चैलेंज करने और मामला पार्लियामान में उठाने का ऐलान। FIA को नोटिस का तहरीरी जवाब भिजवा दिया। मौक़िफ़ अपनाया। मुबहम और गैर कानूनी सवालात पर मबनी हद-तक-आमेज नोटिस सिर्फ और सिर्फ इंतकाम का निशाना बनाने के लिए भिजवाया गया। नोटिस सकूते ढाका से जुड़े वाकयात से मुतालिक है, जिस पर हुकूमत ने कमीशन कायम किया। उसकी रिपोर्ट काबीना डिवीजन में मौजूद है। FIA जवाब की तैयारी के लिए हमीद रहमान कमीशन रिपोर्ट की नकल फराहम करे। बानी PTI को बराह रास्त दिखाना किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं। वो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं। नैब तरामीम केस बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त पर जस्टिस अता मिनल्ला का इख्तिलाफी नोट जारी।
कहा यह केस पहले बरह रास्त नशर हो चुका। बानी पीटीआई आम कैदी नहीं है, उनके लाखों पैरोकार हैं। हालिया इंतखाबात के नताइज इसका सबूत हैं। एसओपीज का ना बनना केस बरह रास्त दिखाने में रुकावट नहीं। फैसल वावडा और मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाने पर टीवी चैनल्स को शो कॉज नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम टीवी चैनल्स से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी से मुतालिक पैमरा का नोटिफिकेशन तलब। तौहीन अदालत से मुतालिक मवाद नशर करने पर पाबंदी का नोटिफिकेशन भी पेश करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पैमरा ने अजीब कानून बना दिया। अदालती कार्रवाई रिपोर्ट नहीं होगी, ये ज्यादती है। कार्रवाई क्यों रिपोर्ट नहीं होगी? टीवी वाले सबसे ज्यादा गालम गलोच को तरवीज देते हैं। फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को तमाम चैनल्स ने चलाया। ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई मसला नहीं, मगर अदालती कार्रवाई से मसला है। अदालती रिपोर्टिंग पर कोई पाबंदी नहीं, मीडिया अदालती कार्रवाई रिपोर्ट कर सकता है। पाबंदी सिर्फ गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग पर है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स, कहा मसला सिर्फ सनसनीखेज टिकर चलाने पर होता है। अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ केस में पैमरा ने जवाब जमा करा दिया। अदालत ने हतमी दलाइल तलब करते हुए समाअत 11 जून तक मुलतवी कर दी। विभागीय बजट में सरकारी मुलाजमीन के लिए 15 या 20% तनख्वाहों में इजाफे की इब्तदाई तजवीज। ब्यूरोक्रेसी की मोनेटाइजेशन पॉलिसी में 40 से 60 हजार रुपए इजाफे की सिफारिश। जराये के मुताबिक ग्रेड 20 तक के अफसरान के लिए मोनेटाइजेशन 1,05,000 रुपए की तजवीज दी गई। सूबों और विफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों में फर्क कम करने के लिए डेस्परेटरी अलाउंस भी जारी रखने की तजवीज। जराये के मुताबिक तजावीज इब्तदाई मराहिल में है। हतमी फैसला वजीर आजम, वजारत खजाना और काबीना की मुशावरत से होगा। सब लोगों को बैठ के बातचीत करनी चाहिए। आप मौलाना फजलुर रहमान को माइनस करके पाकिस्तान कैसे चलाएंगे? आप मुझे बताइए, आप इमरान खान को माइनस करके पाकिस्तान सोच भी को सकता है चलाने? बानी पीटीआई को माइनस करके पाकिस्तान चलाने का कोई सोच भी नहीं सकता। मौलाना फजलुर रहमान को माइनस करके मुल्क कैसे चलाएंगे? साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं पीटीआई को ज्यादा खुश और हुकूमत को ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, चीजों को मामूल पर लाना होगा। हुकूमत ने कहा कि इसमें माफी मांगे और बातचीत का आगाज करे। पाकिस्तान का मसला मईशत नहीं, सियासत है, पहले उसे ठीक करें। भारतीय अवाम ने मोदी का नफरत अंगेज बयानिया मुस्तरद कर दिया। अब की बार 400 पार का नारा बुरी तरह फ्लॉप। बीजेपी अक्सरियत से महरूम हो गई। इलेक्शन में 272 नशिस्तें भी हासिल न कर सकी। 543 की लोकसभा में सरकार बनाने के लिए एनडीए 292 नशिस्तें जीत चुकी। बीजेपी को 238 सीटों पर कामयाबी मिली। मोदी ने इत्तेहादियों पर नजरें जमा ली। तीसरी बार हुकूमत बनाने का दावा कर दिया। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ओहदे से मुस्ताफी। 8 जून को भारत में नए वजीर आजम की हलफ बर्दारी होगी। अमेरिका से आ रहे थे आज सुबह की फ्लाइट से और वहां से एयरपोर्ट से इन्हें यहाँ ले आए। हमें एक तो पता नहीं है इल्जामात क्या हैं, लेकिन जो भी हैं लगे होंगे। हम अपने भाई को जानते हैं, ऐसे कोई नहीं है। सारिम बर्नी को इंसानी स्मगलिंग के इल्जाम पर गिरफ्तार कर लिया गया। एफआईए के मुताबिक अमरीकी एजेंसी और एफआईए ने मुश्तरका कार्रवाई की। अमरीका से कराची पहुंचने पर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। एफआईए जराये का कहना है सारिम बर्नी के खिलाफ 2 माह कबल अमरीकी कौंसिल खाने से शिकायत मिली थी। उन पर गैर कानूनी तरीके से बच्चों की बैरून मुल्क मुंतकली का इल्जाम है। सारिम बर्नी ने इल्जामात की तरदीद कर दी। कहा इल्जामात का भरपूर जवाब दूंगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। रावलपिंडी में तेज हवाओं के साथ बादल बरस पड़े। चेहलुम, सिराय आलमगीर, मलकवाल, फालिया और दीगर शहरों में आंधी, बिजली की फराहमी मुअत्तल। मीरपुर आजाद कश्मीर में भी मूसलाधार बारिश।
वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इटली में पाकिस्तानी सिफारत खाने का दौरा। विफाकी वजीर ओवरसीज पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन भी हमरा थे। पासपोर्ट सेक्शन का मुआयना किया। ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुलाकात में मसाइल पूछे। मोहसिन नकवी ने कहा, ओवरसीज पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए पुलिस तस्दीक का बेहतरीन निजाम बनाने पर फौरी काम करेंगे। पासपोर्ट की मुकर्ररा मुद्दत में इजरा के लिए अहकाम जारी किए हैं। कराची में हंसता मुस्कुराता नौजवान सिक्योरिटी गार्ड के गुस्से की भेंट चढ़ गया। कंटेंट क्रिएटर साद अहमद पाक भारत मैच पर लोगों के तासुरात ले रहा था। सही हसन मोबाइल मार्केट में सिक्योरिटी गार्ड ने वीडियो बनाने पर गोली मार दी। पुलिस ने गार्ड गुलजई को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। साद अहमद घर का वाहिद कफील और 2 बच्चों का बाप था। साद अहमद जो अपनी वीडियोस में तंज़ो मज़ाक के हवाले से जाना जाता है। पाकिस्तान रेलवे का ईद उल अजहा पर 3 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान। 14 जून को शाम 6:30 पर कराची से पेशावर, 15 जून रात 9 बजे कराची से लाहौर ट्रेन चलाई जाएगी। तीसरी स्पेशल ट्रेन 14 जून को सुबह 10 बजे कोयटा से रावलपिंडी के लिए रवाना होगी। मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज्यादा पाकिस्तान मुतासिर है। सदर आसिफ अली जरदारी का आलमी यौम माहौलियात पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान में सैलाब, खुशहाली और जंगलात में आग लगने के वाकयात हुए। हम बैनुल-अक़वामी शराकतदारी से माहौलियाती मसाइल पर काबू पाने का अज़्म करते हैं। ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम से जंगलात और माहौलियाती निज़ाम की बहाली में पेशरफ्त हुई। गजा में इसराइली मजालिम के इंतहा। रफा और नसीरात कैंप में बमबारी। 24 घंटे में मजीद 36 फलस्तीनी शहीद कर दिए। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है, इसराइली वज़ीर आज़म सियासी साख को बचाने के लिए गजा जंग को तूल दे रहे हैं। हमास का कहना है, मुस्तकिल जंगबंदी और इसराइली फौज के गजा से मुकम्मल इनखला के बगैर कोई मुआहदा मुमकिन नहीं। सऊदी वजीर खारजा से अमरीकी हम मनसब का टेलीफोनिक राब्ता। गजा की सूरत हाल पर गुफ्तगू। शहजादा फैसल बिन फरहान और एंटनी ब्लिंकन में कैदियों के तबादले और जो बाइडन के मुजव्वजा जंगबंदी मुआहिदे की तजावीज पर तबादला ख्याल। फ्रांसीसी पार्लियामेंट में फलस्तीनी झंडा लहराने पर एक बार फिर हंगामा। कई अरकान ने फलस्तीनी झंडे से मुशाबहत रखने वाला लिबास पहनकर शिरकत की। सिख रहनुमा हरदीप सिंह निजर के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम पर फर्द जुर्म आयद। मुलजिम अमनदीप सिंह को गुज़श्ता बरस 3 नवंबर को ब्रैम्पटन से गिरफ्तार किया गया था। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो हरदीप सिंह निजर के कत्ल में भारत के मुलव्विस होने का इल्जाम लगा चुके हैं। T20 वर्ल्ड कप में आज भारत और आयरलैंड में जोड़ पड़ेगा। गुज़श्ता रोज नेदरलैंड्स ने नेपाल को 6 विकेट से हरा दिया। स्कॉटलैंड और इंग्लैंड का मैच बारिश की नजर हुआ। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दे दिया गया। हम अच्छी तैयारी के साथ अमेरिका आए हैं। वाहिद हदफ वर्ल्ड कप जीतना है। कप्तान बाबर आजम कहते हैं, हमें मालूम है किस तरह की क्रिकेट खेलनी है। यहाँ हाई स्कोरिंग मैच नजर नहीं आ रहे। शादाब खान अहम खिलाड़ी हैं, उम्मीद है परफॉर्म करेंगे। सीनियर खिलाड़ियों को आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेना होगी। पाकिस्तान इवेंट में अपना पहला मैच कल अमेरिका के खिलाफ खेलेगा। ऑलराउंडर इमाद वसीम साइड स्ट्रेन की तकलीफ के बायस पहले मैच से बाहर। साइम अयूब मुस्तकबिल का स्टार है। साबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने भी नौजवान बल्लेबाज की तारीफ कर दी। कहा, साइम अयूब को ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज में खेलता देखा। PSL में बल्लेबाजी से भी बहुत मुतासिर हुआ। रिकी पॉन्टिंग ने कहा, बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान टीम मुनज़्ज़म है और खिलाड़ी वर्ल्ड कप में काफी कुछ सीख कर आए होंगे। पाकिस्तान के लेजेंडरी स्पोर्ट्समैन पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सपोर्ट में आ गए। स्कॉच के मायानाज खिलाड़ी जहांगीर खान कहते हैं, पूरी उम्मीद है टीम वर्ल्ड कप जीत कर आएगी। 2 बार के हॉकी वर्ल्ड कप विनर समीउल्लाह और इस्लाहुद्दीन ने कहा कि पाकिस्तान की बहुत मुतवाज़िन टीम है। आसामुल हक, अरशद नसीम, कोफेमा काशिफ शहरोज और वुमेन्स फुटबॉल टीम की साबिक कप्तान हाजरा खान ने टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। T20 वर्ल्ड कप का जोश। ARY न्यूज पर क्रिकेट का शो हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल देंगे माहिराना तज्ज़िये। अदाकारा आमना इलियास आज बनेंगी हर लम्हा पुरजोश की मेहमान। खेलेंगी मासूमाना खेल। आदि और मुस्तफा चौधरी चुटकुलों से मुस्कुराहटें बिखेरेंगे।